आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय प्रारब्ध को लेके है और इस प्रारब्ध को ही हमने देखी प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से दर्शाया है। यानी कि प्रा शब्द को हमने प्रकाश से, रा को हमने देखी एक रजोगुण की स्थिति से, प्रकाश का अभिप्राय देखिए ज्ञान से होता है और रा के बाद जो हमने बाधा जो लिखा है उस स्थिति को आप एक तमोगुण की बाध्यता से जोड़ सकते हो। देखिए जैसे जैसे सैद्धांतिक शब्दों के हम कुछ एक भावार्थ रूपी अर्थ ढूंढते हैं युक्ति पूर्वक, क्योंकि देखिए शब्द को तो आप और हम बदल नहीं सकते, लेकिन उन शब्दों में ही हम कुछ युक्ति पूर्वक कुछ ऐसी स्थितियां ढूंढते हैं। अब देखिए प्रारब्ध में ही प्रा शब्द को हमने इसीलिए सफेद रंग से दर्शाया है क्योंकि उसमें एक प्रकाश में स्थिति है, ज्ञान में स्थिति है, क्योंकि प्रकाश में ही आपको में एक रखी हुई वस्तुओं का बोध होता है, ज्ञान होता है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए प्रकाश को, ज्ञान को सत्वगुण से जोड़ा जाता है। प्रकाश का अभिप्राय क्या है? देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो अंधकार में स्थितियां बनती हैं। इस बात से तो आप और हम परिचित ही हैं, तभी तो हम शाम को अपने अपने घरों में देखिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं। यदि वाहन चला रहे हैं तो अपने वाहन की लाइट ऑन कर देते हैं और सरकार द्वारा भी देखिए सड़कों पे एक खंभों पे लाइटें जलने शुरू हो जाती ताकि तन के स्तर पर आपकी हमारी क्रियाओं में कोई अवरोध ना हो, कोई दुर्घटना नहीं हो, क्योंकि दुर्घटना कोई भी होगी वो आपको में पीड़ा देती है। यानी तन के स्तर पर आपको में प्रकाश चाहिए ताकि आपके हमारी होने वाली जो स्थूल शरीर के स्तर पर क्रियाएं हैं, कर्म हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हो। और ये जो हमने देखिए एक रजोगुण की स्थिति लिखी है राह को, क्योंकि रजोगुण का आरंभ ही देखिए वो एक राह की स्थिति से होता है, यानी कि वो रजोगुण उसका एक प्रारंभिक एक राह एक वर्ण है। इसीलिए हमने राह शब्द को देखिए एक संसारी स्थितियों से, संसारी आकर्षणों से, यानी कि जो नीचे हमने दाएं हाथ में देखिए एक भोग शब्द लिखा है, यानी कि 5 भोग्य विषय, ये सभी संसारी एक राशि स्थितियां हैं। 5 भोग्य विषयों का एक आकर्षण है। इसलिए हम ये राह को और भोग शब्द को एक रंगीन रंग से दर्शाया है, जबकि बाधा को एक बाध्यता के रूप में, एक बंधन के रूप में कहो, यानी कि ये एक तामसी स्थिति है, क्योंकि तामसी स्थिति को हम काले रंग से दर्शाते हैं। अज्ञानता की स्थितियां कहो, पदार्थों की स्थितियां कहो, या कहीं कहीं देखिए एक निषेधात्मक स्थितियां भी आप और हम जोड़ते हैं। यूं तो देखिए तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ एक बाध्यता का अभिप्राय उन किए गए कर्मों का जो आपको में वर्तमान जीवन में भोगना पड़ता है। अब देखिए ना, आपने यदि पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं तो उसके तो देखिए एक प्रारब्ध में जो भोग के अंतर्गत अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं उनका तो आप त्याग कर सकते हो। यानी कि आपके हमारे जीवन में प्रारब्ध अच्छे अच्छे जितने भी सुख सुविधा के साधन हो, अब कोई देखिए प्रधानमंत्री के यहाँ, किसी उद्योगपति के यहाँ किसी का जन्म हुआ है। और आपने सिद्धार्थ जी के बारे में तो सुना होगा जो बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। उन्होंने भी माता पिता का जो राजभाग था वो सब ठुकरा दिया था। यानी कि आप और हम अनुकूल परिस्थितियों का त्याग करने में स्वतंत्र हैं, इसमें बाध्यता नहीं है। ये जो हमने काले रंग की बाध्यता दिखाई है, इसका अभिप्राय क्या है कि दुख रूपी परिस्थितियों से आप और हम भाग नहीं सकते। इस बात को एक उदाहरण से समझिए। देखिए आपको किसी अच्छे कार्य के लिए सरकार कोई इनाम देती है, कोई पुरस्कार देती है, तो आप लेने से मना भी कर सकते हो। लेकिन यदि किसी न्यायालय द्वारा आपको अपराधी घोषित करते हुए कोई सजा सुना दी जाती है
तो उस सजा को आप और हम कोई छोड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते कि नहीं मैं नहीं सजा भोगूंगा। तब तो आपको हमें पुलिस पकड़ के जेल में जबरदस्ती डाल देती है। इसका मतलब देखिए, ये जो काले रंग से हमने बाधा दिखाया है, ये एक बाध्यता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में जितने भी जो दुख रूपी स्थितियां एक बाध्य रूप में आती हैं, अक्सर मनुष्य कहते हैं ना, भाग्य के लेख हटाए हटते नहीं। कभी कभी मनुष्य देखिए, जब जीवन में निरंतर दुख पे दुख, एक आया फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी कि सभी दिशाओं से दुख ही दुख आने लगते। और अक्सर भारत जैसे देश में इन दुखों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के मनुष्य देखिए कुछ भटकाव की स्थितियों में भी आ जाते हैं। अपनी जन्म पत्रियां लेते हुए कई प्रकार के कोई उपाय ढूंढते हैं। कोई माला पहनता है, कोई देखिए कोई मुंदरी वगैरह अंगूठी पहनते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों का मेरा कोई प्रत्यक्ष रूप से विरोध नहीं है, लेकिन अज्ञानतावश जब हम इन सभी स्थितियों को अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में समय भी बेकार करते हैं, धन भी बेकार करते हैं, और उन स्थितियों विशेष में आप और हम नए पुरुषार्थ करने की दिशा की ओर चलते नहीं है, केवल इन अंधविश्वास की स्थितियों में ही अपना समय और धन बर्बाद करते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां कभी ना कभी जीवन में बनने लगती है। देखिए, इन सभी स्थितियों में मनुष्य तभी अटक जाता है जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, ज्ञान का दीपक जलाता नहीं। देखिए, जब आप अपने घर में प्रकाश नहीं करते, यानी जब बाहर सूर्य अस्त हो चुका है, अंधकार में स्थितियां हैं, तो आपको हमें देखिए अपने घर के भीतर प्रकाश करना आवश्यक है। ठीक इसी तरह जब बुद्धि के स्तर पर देखिए, जब बुद्धि ऑफ होने लगती है, ऑफ कहो, कमजोर कहो, फ्यूज कहो, देखिए शब्दों की स्थितियों को आप जितना जितना अर्थपूर्वक, भावार्थपूर्वक पकड़ोगे, तो इन शब्दों से आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी। आपके जीवन में एक सुधार की स्थितियां बनने लगेंगी। देखिए, हमने तो आत्महत्या से बचने के लिए भी देखिए 4-6 बार हमने कुछ वीडियो प्रसारित की है, क्योंकि मनुष्य कब आत्महत्या करता है। हालांकि देखिए, इसका कानूनन भी एक अपराध माना जाता है, और परमात्मा के यहाँ भी देखिए ये आत्महत्या, वैसे तो ये शब्द ही अपने आप में देखिए अर्थहीन है, क्योंकि आत्मा तो एक नित्य तत्व है। आत्मा नित्य तत्व का अभिप्राय, इसको यहाँ पर हम इसकी हत्या तो कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी इनके देखिए अर्थ कुछ ऐसे ही हैं, भावार्थ भी कुछ ऐसे ही समझे जाते हैं। हालांकि देखिए, आत्महत्या करने वालों की स्थितियों में देखिए जब उनको ज्ञानपूर्वक बात समझ में आ जाती, हालांकि आत्महत्या करने वाले कुछ अज्ञानता के बादलों में इस तरह जकड़ जाते हैं, घिर जाते हैं कि उस समय विशेष में बुद्धि कमजोर ही नहीं होती, वो लगभग ऑफ की स्थिति में होती है, या यूं कहो कि बुद्धि रूपी बल्ब फ्यूज हो जाता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में यदि कोई मनुष्य उसके जीवन में ज्ञान का दीपक नहीं जलाता, कि उसकी बुद्धि को ऑन नहीं करता, देखिए ये सभी स्थितियां बार बार मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इसीलिए समझा रहा हूं, ताकि इस वीडियो को सुनते समय हम सभी भाई बहन भी अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि कहाँ कहाँ आपके हमारे भी देखिए कुछ कमजोरियां हैं। उस कमजोरियों को आप और हम दूर करें। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा जाता है, सत्संग करो, सत्संग करो, ज्ञान का दीपक जलाओ। सतगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। और मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही सोया रहता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा जो एक सत्संग की स्थिति है, सत्वगुण की स्थितियां हैं, वो सही सही सकारात्मक रूप से उनका संग हो नहीं पाता। देखिए, मनुष्य रजोगुण का भी भरपूर संग करता है और तमोगुण का भी भरपूर संग करता है, जिसके फलस्वरूप उसका जो सत्वगुण की स्थितियां हैं उनमें वो सोया रहता है। देखिए, जब आप
सूर्य के प्रकाश को आने से रोक देते हो, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण तो देखिए एक क्रम में आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष आता नहीं है। जैसे तमोगुण आता है वैसे सतोगुण आता है, फिर सतोगुण के जाने के बाद फिर रजोगुण आता है। ये प्रकृति के 3 गुणों के आने का क्रम अनादिकाल से जो ही चलता आ रहा है। ऐसा नहीं कि सतयुग में ही ऐसा क्रम रहता है, त्रेता युग में भी यही क्रम था, द्वापर युग में भी यही क्रम था, और वर्तमान समय तो देखिए कल युग की स्थितियां हैं। कल युग में भी यही समय विशेष, इसलिए तो हम बार बार देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में इन सभी सैद्धांतिक स्थितियों पर विशेष जोर देकर समझाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी ही 25-30 वर्ष पहले कुछ ऐसी स्थितियां बनी थी। उन स्थितियों से निकलने का कुछ ऐसा प्रारब्ध रूपी कुछ स्थितियां बनी कि मैं 1, 1:30, 2 बजे उठने की कुछ एक अनायास ही कुछ परिस्थितियों ने मुझे विवश किया, और वही स्थितियां आज मेरे जीवन की देखिए अनुकूल स्थितियों के रूप में एक मजबूत नींव बन चुकी है। देखिए इन सभी स्थितियों को मैं केवल अपने अनुभव के आधार पर ही नहीं, शास्त्रों में जैसी जैसी सैद्धांतिक स्थितियां समझाई गई हैं उनके अनुसार भी आपको समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। देखिए जब तक इन ज्ञानमय स्थितियों से आप और हम जुड़ते नहीं, जो तो शास्त्रों में कहा गया कि एक साधारण मनुष्य एक राजसी स्वभाव का है, यानी कि संसारी आकर्षण ये 5 भोग्य विषयों के। यूं तो देखिए स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उस स्थिति विशेष को भी शास्त्रों में रजोगुण कहा गया है, यानी कि रजोगुण के कारण ही ये स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण होता है। और ये जो संसारी 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, देखिए ये 5 भोग विषयों के कारण ही तो आपके मेरे शरीर का निर्माण माता के गर्भ में एक प्रकृति की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। इन सभी स्थितियों को यदि आप और हम भोग दृष्टिकोण से लेते हैं तो फिर ज्ञान की कड़ियां या ज्ञान का दीपक फिर वो जलता ही नहीं है। अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों को भोग दृष्टिकोण से अपने जीवन में अपनाने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप वो ज्ञान का दीपक जल नहीं पाता, वो बुझा रहता है। देखिए ज्ञान का दीपक कौन जलाएगा, जिसका दीपक जल चुका है। अब देखिए ना, अब दिवाली के दिनों में आप देखते ही हो ना, मंदिर में, घरों में या जहाँ पे भी आप दीपक जलाते हो, तो एक दीपक जलाने के बाद यानी जला हुआ दीपक फिर कितने ही अनेक बुझे हुए दीपकों को कहो या नए दीपकों को वो जलाने लगता है। देखिए इस प्रक्रिया को, इस उदाहरण को आप गुरु और शिष्य की स्थितियों से भी जोड़ सकते हो। और मुझे अभी इसी दीपक की बात से ही ध्यान आया कि लगभग 3, 4, 5 महीने पहले हमें एक बहुत बड़ी वीडियो इसी दीपक और ज्ञान की स्थितियों को विशेष स्तर पर गुरु से जोड़ते हुए कुछ ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में चर्चा रखी थी, जिसमें हमने देखिए दिया का चित्र बनाते हुए उस दिया का स्थूल शरीर से, तेल का सांसों से और बाती की स्थितियों को एक ज्ञान पूर्वक समझाया था। तो फिर उतनी उतनी ज्ञान की कड़ियां आपको में समझ में आने लगेगी। शास्त्रों में देखिए इन सभी स्थितियों पर कर्मबद्ध ज्ञान परोसा गया है, लेकिन मनुष्य इनको ज्ञान पूर्वक लेता नहीं है। यह तो देखिए भागवत पुराण में भी कुछ ऐसी ही स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ स्वयं भगवान समझाते हैं कि जिस किसी को एक ज्ञान का दीपक हमने जलाना होता है, उसके जीवन के जितनी भी अनुकूल स्थितियां होती हैं उनको हम छीनना आरंभ कर देते हैं। यानी कि जब वो चारों ओर से चित होने लगता है, दुख में स्थितियां बनने लगती हैं, तभी किसी भी कारण से ज्ञान का दीपक जलने लगता है। ज्ञान का दीपक जलने से ही फिर वो ज्ञान में स्थितियां, प्रकाश में स्थितियां आपका हमारा मार्गदर्शन करती है। तो फिर जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं।
आपको महाभारत की स्थितियों का यदि कुछ बोध हो, यूं तो देखिए कुंती ने भी भगवान श्री कृष्ण जी से दुख मांगे थे, सुख नहीं मांगे थे। इसके पीछे का भावार्थ क्या है? देखिए, जब जब पांडवों पे और माता कुंती पे एक जीवन में निरंतर दुख बने रहे, तो परमात्मा की मौजूदगी उनके जीवन में उन दुखों से निकालती रही, कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी बनाती रही। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब दुख आते हैं, सहज ही परमात्मा, गुरु, शास्त्र, सत्संग ये आपके हमारी मदद करते हैं, ये आपका में रास्ता दिखाते हैं। देखिए, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा पहले खोल दिया जाता है, लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य वो खुले हुए दरवाजे पर जाता नहीं है और बंद दरवाजे को ही बार बार खड़काता रहता है। लेकिन प्रकृति का तो देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ना तो सुख रुकते हैं, ना ही दुख रुकते हैं। देखिए, अंधकार प्रकाश, अब देखिए ना, रात को अभी तो देखिए वैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है, लेकिन तकनीकी रूप से तो अंधकार है। अभी सूर्य का प्रकाश आएगा और उस प्रकाश के आते ही ये क्रम से अंधकार चले जाता है। देखिए, इस बात पे ही मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि यदि आप कोई इस पे प्रयास करो, देखिए किसी ने प्रयास करने शुरू किए कि अंधकार को भगाओ, डंडे मारो, किसी ने कोई प्रयास किया। देखिए, इस प्रयास में ही लगभग 1 डेढ़ 2 घंटे बीत गए। अब उसके बाद देखिए प्रकाश आ गया। अब प्रकाश ने तो देखिए आना ही था, भले ही आप डंडे मारो या वो प्रयास करो या नहीं भी करो। देखिए, इसके अर्थ क्या है? आपके हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो एक समय विशेष के बाद चले भी जाते हैं, लेकिन मनुष्य अज्ञानतावश उन दुखों को भगाने में ही, जैसे अंधेरे को भगाने के लिए हम डंडे पीटे, देखिए इसके अर्थ ढूंढने हैं। कभी कभी मनुष्य देखिए भटकाव में आता हुआ कभी कोई उपाय करता है, कभी एक उपाय, फिर दूसरा, फिर चौथा। उन उपायों के दौरान ही आपका हमारा जीवन का समय बीतता जाता है और बीतते बीतते वो जो दुखों का जो एक स्थितियां थी उनकी समाप्ति हो जाती है और मनुष्य मन में कुछ ऐसी धारणा बना लेता है कि उस स्थिति विशेष से ही मेरा दुख समाप्त हुआ है। देखिए, इनके आपने भावार्थ समझने। अब देखिए ना, 5:47 पे यदि एक सूर्य निकलना था, अब कोई मनुष्य देखिए 4 बजे प्रयास कर रहा है, कोई 4:30 बजे, कोई 4:45 बजे, कोई 5 बजे, कोई 5:30 बजे। अब जो मनुष्य देखिए 5:45 पे प्रयास कर रहा था, तो उसके बाद तो सूर्य ने आना ही था, वो निश्चित था। अब उस प्रयास करने वाले के ऊपर ही मनुष्य की धारणा कुछ ऐसी बन जाती है कि उसकी कृपा से मेरे ये दुख दूर हुए। इन उदाहरणों से हमें अंधविश्वासों से ऊपर उठते हुए ज्ञानमय स्थिति में स्थित होना चाहिए। इसीलिए हमने देखी प्रारब्ध में बाधा की स्थिति को काले रंग से दर्शाया है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों को दर्शाता है। और ये जो भोग के नीचे हमने एक सात्विक स्थिति पुरुषार्थ लिखी है। देखिए, आपको हमें जीवन में ये जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो एक स्थितियां हैं, ये एक पुरुषार्थ रूपी है। और मैं तो देखिए 3 स्थितियों को ही पुरुषार्थ से जोड़ता हूँ। मोक्ष तो आपके हमारे जीवन की एक मंजिल है। इसलिए कहते हैं अर्थ और काम को मर्यादित रखने के लिए धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करो। ये सात्विक स्थिति आपके हमारी जब मजबूत होती है, देखिए ये सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए ही आपको हमें मनुष्य जोनी मिली है। और ये जो हमने प्रारब्ध के नीचे देखिए बाएं हाथ में जाति, आयु 2 स्थितियां लिखी हैं। तो देखिए प्रारब्ध का मतलब ही क्या है कि जाति, आयु और भोग। जाति का मतलब जैसे माता के गर्भ में आपके हमारी मनुष्य योनि तो निश्चित उसी क्षण हो जाती है और मरते दम तक ये जाति बदलती नहीं है। भले ही आप
देखिए कोई मनुष्य जितने भी बुरे से बुरे भी काम करे, यानी कि उसके व्यवहार में, उसके कर्मों में पशु वृत्तियां नाचने भी लगे, तो भी उसकी देखिए जाति बदलती नहीं है, क्योंकि मनुष्य जोनी आपको में मरते दम तक जो मिली है वो वही बनी रहती। भले ही आपके हमारे व्यवहार में पशु वृत्तियां नाचने लगे, आप जितने भी अब देखिए ना, जो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, अब जितने भी ये जो अपराध कर लेते हैं, इनके देखिए बहुत ही जघन्य अपराध, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, कितनी बार नीचे की जोनियों में जन्म लेना पड़ता है। देखिए यहाँ की अदालतों में तो जो भी एक दंड मिलता है वो तो बहुत ही सीमित होता है। अब देखिए ना, किसी ने कोई 10 हत्याएं की हैं तो फांसी तो एक बार ही मिलने पे उसका जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत वो 10 बार की जो एक हत्या की स्थिति है, उसकी 10 बार ही देखिए फांसी मिलेगी। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानात्मक रूप से बात की तह तक पहुंचना चाहिए। देखिए कर्मफल सिद्धांत स्वयं ही अपने अर्थ और भावार्थ समझा रहा है। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है, और ये एक अटल स्थिति है। सिद्धांत का मतलब ही ये है जिसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए तो हम देखिए पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट से जोड़कर समझाते हैं कि बात किसी रूप में आपको हमें समझ में आ जाए। देखिए यहाँ की अदालतों में तो कितने ही मनुष्य बच जाते हैं। हम तो बार बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको। अब लाल बत्ती पार करने वाले हजारों नहीं, लाखों लोग प्रतिदिन ही ऐसे मेरे ज्ञान के अनुसार मैं देखता हूं, लेकिन चालान कितनों के कट पाते हैं? कुछ संख्या में ही। जबकि परमात्मा की व्यवस्था में ये जितने लोग बच भी जाते हैं वो यहाँ की स्थितियों में ही बच पाते हैं। परमात्मा के यहाँ तो चालान आपका मना उसी क्षण कट जाता है, भले ही आपको में उस चालान की कॉपी प्रतिलिपि मिलने में समय लग जाता है। देखिए इनके भी आपको अर्थ और भावार्थ समझ। हम तो देखिए प्रतिदिन शब्दों को केवल 1% का महत्व देते हैं। शब्दों के अर्थ यदि समझ में आ जाए, और ये समझ में तो तभी आते हैं जब आप बुद्धि रूपी बल्ब को ऑन रखते हो। ऑन रखने का मतलब क्या है? इन सभी स्थितियों पर चिंतन करते हो, मनन करते हो, और चिंतन मनन की स्थितियों का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की स्थितियां, क्योंकि दिन में तो देखिए राशि स्थितियां होती हैं। हम तो बार बार कहते रहते हैं ना कि तमोगुण 1, रजगुण 10 और सतोगुण 100 और विशुद्ध सतोगुण 1000। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए सतोगुण की जो शुद्धतम स्थिति है ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की, उसको आप 400, 500, 600 से जोड़ सकते हो। देखिए ये मात्र संकेत आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझने। हम तो देखिए पिछले लगभग 5.5 वर्षों से जो हमने देखिए 2660-70 वीडियो जो अभी तक प्रसारित किए, उन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में हमारा देखिए जो एक मूल, जो एक महासूत्र है, वो 1, 10, 100, 1000 के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। देखिए ये जो धर्म है ये सत्वगुण का प्रतीक है, और अर्थ ये एक तमोगुण की स्थिति है। अर्थ को हो, धन को हो, पदार्थ को, देखिए अर्थ धन ये केवल पदार्थ ही खरीद सकते हैं, और कोई चीज ये मन की स्थितियां नहीं खरीद सकती। देखिए तन के स्तर पर इंद्रियों को जितने भी आरामदायक स्थिति हैं उनको तो आप खरीद सकते हो। अब देखिए ना, आप अच्छा पलंग ले सकते हो, उस पर आरामदायक स्थितियों में लेट सकते हो, लेकिन आप नींद खरीद नहीं सकते। वो एक मानसिक स्थिति है। इनके भी आपको अर्थ भावार्थ समझने हैं। और ये जो काम की स्थिति है ये एक राशि स्थिति है। काम में ही देखिए ये सभी काम भी आ जाता है, और ये जो पूरी जो स्थितियां देखिए काम का भी 5 भोग्य विषयों से मुख्य रूप से लिया जाता है। उसी में ही देखिए ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सभी स्थितियां आ जाती हैं। ये एक राशि स्थितियां हैं। और ये जो मोक्ष की स्थिति है इसको आप विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जोड़ सकते हो। यानी कि ये जो हम
तमोगुण की स्थिति है, ये अर्थ की स्थिति है, धन की स्थिति है, पदार्थ की स्थिति है। इसको एक समझो। और एक से आगे की स्थिति क्या है? 10। ये एक राशि स्थितियां हैं। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, इन सभी स्थितियों से ऊपर की जो स्थिति है धर्म की, उसको आप 100 समझो। यानी कि अर्थ तामसी स्थिति है, काम एक राशि स्थिति है, और धर्म एक सात्विक स्थिति है। यानी कि 1, 10, 100। जब आप धर्म मार्ग पर चलते हो तो फिर वो सात्विक स्थिति आपके हमारे अंतःकरण की, सूक्ष्म शरीर की, कारण शरीर की। देखिए, कारण शरीर में जब तक शुभ संस्कार नहीं बनते, ये बहुत ही एक लंबी प्रक्रिया होती है। देखिए, शुभ संस्कार बनाने में ये पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। देखिए, आदतें तो स्थूल शरीर के स्तर पर बनती बिगड़ती रहती हैं, और यही जब मन बुद्धि के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपका हमारा कुछ स्वभाव बन जाता है, और यही स्वभाव जब कारण शरीर में पहुंच जाता है तो वो एक संस्कार जब पूर्ण रूप से स्वभाव वो बन जाता है। देखिए, कभी कभी एक बुरा संस्कार मिटाने में भी पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। जबकि बुरा संस्कार, देखिए, जब आप और हम कुसंग करते हैं तो फिर वो बुरा संस्कार उसी क्षण बन जाता है। कहते हैं ना, अच्छी आदतें स्थूल शरीर के स्तर पर बनती हुई बहुत ही धीरे धीरे होती, क्योंकि मन अच्छी आदतों में जुड़ा नहीं होता। जबकि बुरी आदतों में तो, देखिए, कुसंग में अब कोई चोरी कर रहा है तो उसको तो पुलिस का डर है, कानून का डर है, तो फिर वो डर ही उसके मन को, बुद्धि को उन इंद्रियों के साथ, हाथों के साथ, पैरों के साथ, कानों के साथ, आंखों के साथ निरंतर जोड़े रखते हैं। या यूं को कि देखिए, आपके हमारी जो एक बुराई है, बुरे संस्कार है, वो आरंभ ही उनका 10 से हो जाता है, क्योंकि मन बुद्धि साथ जुड़े होते हैं। और जबकि अच्छी बातें आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर 1 से भी लगभग आरंभ हो नहीं पाते। इसका मतलब क्या है? देखिए, आज इस संसार में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। ये इंद्रियों के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर। अब देखिए, सत्संग में आंखें भी खुली हैं, कान भी खुले, लेकिन फिर भी आपके हमारे व्यवहार में वो धर्म की स्थितियां कोई दिखाई नहीं देती। आप और हम अपने कर्तव्यों को, देखिए, धर्म का अभिप्राय क्या है? धारण करने की स्थिति से है, जिससे आप भी अपने जीवन को सुखमय बनाओ और दूसरों के जीवन को भी सुखमय बनाने में अपना सहयोग दो। इसलिए तो हम धर्म को बार बार कहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, ताकि आप दूसरों की हरी बत्ती में विघ्न मत डालो, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो। क्योंकि जब आपकी हरी बत्ती थी तो आप हरी बत्ती पे चलने की स्थिति में तभी आए ना, कि जब दूसरों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया। यानी कि उनकी जब लाल बत्ती थी वो रुके, तभी तो आप अपने वाहन के साथ उस हरी बत्ती का लाभ उठा सके थे। यानी कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना है। ये अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से, प्रसन्नता पूर्वक निभाना ही ये धर्म की स्थिति है, ये सत्वगुण की स्थिति है। और जब जब धर्म कमजोर होता है, यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के घोड़ों की स्थितियों की, उनकी जो लगाम है, अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिया। और यही ज्ञान उपदेश प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न मर्यादाओं का पालन करते हुए ये ज्ञान उपदेश दिया। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों के साथ, कथा कहानियों के साथ तो जुड़ जाता है, लेकिन इनके अर्थ जब भावार्थ समझ नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप उसके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन देख नहीं पाते। और ये जो आज हमने बाएं तरफ जो लिखा है ना, जाति और आयु, जो अभी मैंने कहा ना, जाति आपकी हमारी बदलती नहीं है, इसलिए हमने देखी जाति को एक सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि ये प्रारब्ध की उस स्थिति विशेष है कि आपको हमें जग जाना चाहिए, आपको हमें परमात्मा का सत्संग करना चाहिए। यूं तो देखिए, वृद्धावस्था आते आते आपकी हमारी सात्विक स्थिति कुछ ऐसे परिणाम लाने लगती है कि सत्संग में एक मन टिकने लगता है। उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, किशोरावस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में ये रजोगुण जो छलांगे लगाता है, उन लगाई गई छलांगों को कहो, उनके परिणाम आने आरंभ हो जाते हैं। यानी कि अब मनुष्य
वृद्धावस्था में आकर जगने लगता है। इसलिए आप देखते हो ना, सत्संग में वृद्धावस्था के लोग अधिक दिखाई देते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, मरते दम तक यदि मनुष्य अपनी जाति का, मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाता, देखिए हमने जाति और आयु के नीचे क्या लिखा है? परमार्थ। परमार्थ का मतलब ही क्या है? परम अर्थ। परम अर्थ क्या है? कि परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करना, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ना। ये सभी स्थितियां बिना सात्विक स्थिति मजबूत किए प्राप्त नहीं होती। अब देखिए, कोई आईएएस अधिकारी बनना चाहे तो उसके लिए तो मुख्य परीक्षा में बैठना होगा, उसको उत्तीर्ण करना होगा। और मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए ही आपको में पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है। ये प्रिलिमिनरी टेस्ट को ही आप सात्विक स्थिति से जोड़ सकते हो, यानी कि तामसी राजसी स्थितियों। देखिए, तामसी स्थिति को अज्ञानता की स्थिति है, उसके जीवन में तो कोई धुंधली स्थितियां भी नहीं है। देखिए, मैं राजसी स्थितियों को धुंध से जोड़ता हूँ, और धुंध में आपको मैं अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, अब सर्दियां आ रही हैं, धुंध के दिनों में आप और हम गाड़ी धीरे धीरे चलाते हैं, क्योंकि अधिक दूरी का आपको में वाहन नजर ही नहीं आता। ठीक है, राजसी मनुष्य यदि विषय भोगों में छलांगे लगाता है, यानी कि ये 24/7 की जो भूखों की स्थितियों में भागता है, तो उसके जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि बुद्धि तो धुंधली है। कर्म जो आज आप कर रहे हो, भविष्य में उसका क्या फल आएगा? देखिए, गीता में तो यहाँ तक है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य, यानी कि सात्विक मनुष्यों की भी बुद्धि चकरा जाती है इन कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को, सूक्ष्म स्थितियों को समझने के लिए। देखिए, आप भाई बहनों को हो सकता है कुछ ऐसा बोध हो कि हमने तो देखिए इस चैनल का जब आरंभ किया था तो आरंभिक 6 ज्ञान कक्षाएं, कक्षा नंबर 1, कक्षा नंबर 2, 3, 4, 5, 6, वो सभी के सभी कर्मों के रहस्यों पे ही हमने बात रखी थी। नहीं तो हमने देखिए 2600 2700 वीडियो में लगभग 200, 250, 300 वीडियो तो हमने देखी कर्म पर सिद्धांत के इर्द गिर्द ही विभिन्न चर्चाएं अलग अलग दृष्टिकोण से रखी हैं। राशि मनुष्य तो अपने जीवन में देखिए कितने ही पाप कर्मों को तो पाप कर्म भी समझता नहीं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इस समझ को ही ऑन करने के लिए, बुद्धि का बल्ब ऑन करने के लिए आपको हमें सत्संग करना अनिवार्य है। और सत्संग की जो एक ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की स्थिति है, उसमें देखिए एक ऐसी अनुकूलताएं होती हैं। अक्सर देखिए, डॉक्टर भी जब आपको में कोई रोग होता है तो कहते हैं ना कि सुबह जल्दी उठो। वो जल्दी उठने का मतलब स्थूल शरीर के स्तर पर लाभ लेने की स्थितियों से है, रोग को भगाने की स्थितियों से। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सर्वप्रथम आपके हमारे स्थूल शरीर को लाभ मिलता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है। और फिर सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर ये बुद्धि का बल्ब ऑन होना शुरू हो जाता है। और फिर यही स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे व्यवहार में बनी रहती हैं, श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का आप चिंतन मनन करते हो, उन पर चिंतन मनन एक गहरे तल पे शोध की स्थितियां बनाते हो, तो फिर वो शुभ संस्कार के रूप में, हालांकि ये बहुत ही एक लंबी प्रक्रिया है, तो फिर शुभ संस्कार कारण शरीर में पहुंचने लगते हैं। अब कारण शरीर में जितना जितना देखिए शुभ स्थितियां बनती हैं, शुभ संस्कार बनते हैं, तो वो पहले के बुरे संस्कारों को, जो आपके हमारी आत्मा के प्रकाश को, ज्ञान को एक कमजोर किए हुए थे, जो परमात्मा से विमुख किए हुए थे। देखिए, आत्मा परमात्मा का तो सजातीय संबंध है। आत्मा का कभी भी इन संसारी रसगुल्लों में, देखिए चाहे कोई प्रधानमंत्री का पद ही हो, बड़े से बड़े उद्योगपति की स्थितियां ही हो, जो एक एक दिन में देखिए हजारों लाखों करोड़ भी कमा ले। देखिए, आप और हम पूरे जीवन में भी 1 करोड़ भी कमा नहीं पाते हैं, लेकिन उद्योग के घरानों में जो मनुष्य हैं वो तो एक एक दिन में देखिए 100 करोड़, 1000 करोड़ भी कमा लें, तब भी देखिए कुछ उनका एक लाभ आपको में मिलता नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर की एक निश्चित स्थितियां हैं। आप 1 रसगुल्ला खा सकते हो, 2 खा सकते हो, 3 खा सकते हो, आप 10, 20, 50, 100, 200, 500 खा ही नहीं सकते। इसी तरह देखिए, आप वस्त्र सुबह से शाम एक साधारणतः में 1 या 2 बार ही बदलते हैं।
अब बहुत अमीर आदमी दिन में 5 बार 10 बार बदल सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि हर मनुष्य देखिए चाहे लाखों करोड़ों भी कमाए, वो हर 5 मिनट बाद कपड़े बदलता नहीं है, अपनी ड्रेस चेंज नहीं करता। देखिए चेंज करने में भी 5-10 मिनट का समय लग जाता है। इन सभी स्थितियों के आपको सूक्ष्म स्तर पर भावार्थ समझनी है, यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। और ये जो हमने देखी आयु की स्थिति लिखी है, देखिए आयु का अभिप्राय सांसों से होता है। आप और हम देखिए निश्चित सांसें लेके आए हैं, निश्चित सांसों पे ही देखिए अभी कुछ दिन पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो भी प्रसारित किया था, तो उसमें हमने तामसी, राशि और सात्विक वृक्षों की एक स्थितियां दर्शाई थी। साधक लोगों के लिए भी देखिए ये एक आयु की स्थितियां होती हैं। जितनी प्रारब्ध में आपकी हमारी सांसें लिखी हैं, वो सांसें बढ़ती नहीं है। अब जो साधना के मार्ग पे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति मार्ग पे यानी कि योग की स्थितियों में चलते हैं, उनकी सांस वैसे ही बहुत कमजोर चलती है। अब देखिए ना, आपकी घर में पानी की टंकी है, यदि आप नल, अब वॉश बेसिन पे आप बैठे हो, आप बहुत ही टूटी खोलकर उसका नल खोल के उसको व्यर्थ करते जा रहे हो, तो वो पानी की टंकी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। पानी की टंकी के जल को आप अपने जीवन की सांसों से भी ले सकते हो। और यदि आप अवस्थानुसार अपने उस नल को खोलते हो, बंद करते हो, जितना जल चाहिए हाथ धोने के लिए उतना ही लेते हो। अब कभी कभी मनुष्य देखिए, विशेष रूप से देखिए पुरुष लोग जब शेव करते हैं तो बहुत ही जल को व्यर्थ जाने देते हैं। इन सभी स्थितियों के देखिए आप जितने जितने संकेत समझते जाओगे, तो आपको में ये जो बाएं हाथ में मैंने जाति और आयु ये परमार्थ के साथ लिखी है, यानी कि इस मिले हुए मनुष्य जीवन के महत्व को आपको में मोक्ष प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। इन सभी स्थितियों पे आप और हम अपने जीवन का जितना जितना सदुपयोग करते जाएंगे, उतना उतना आपके हमारी जो परमात्म रूपी मंजिल है, यानी कि मोक्ष प्राप्ति की जो एक स्थिति है, उसकी नजदीकियां आप और हम प्राप्त करते जाएंगे। और हम तो बार बार कहते रहते हैं कि कार्य शरीर को जितना अधिक आप और हम शुद्ध कर लेते हैं, वही तो आपकी हमारी शुद्ध कमाई है। ये धन दौलत जितनी भी स्थितियां हैं, ये तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और यदि मनुष्य इस धन दौलत को अनीतिगत कार्यों से कमाता है, तो फिर देखिए आप हमारा कर्माशय कार्यशील में बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं। और बिगड़ा हुआ कर्माशय मनुष्य को पुनः मनुष्य जोनि दिलवाने में कभी भी कारण नहीं होता, आधार नहीं होता। क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में कम से कम पुण्य कर्मों की 50-51% की स्थितियां होती हैं। और यदि मनुष्य अनीतिगत कार्य करता है, तो उसका पाप कर्मों का कर्मशः देखिए 70%, 80%, 90%, 98%, 99% तक भी पहुंच जाते हैं। तो फिर आप पर हम अंदाजा लगा ही सकते हैं। तभी तो देखिए अधोगति की जो एक स्थितियां हैं, देखिए 20 लगते रखे तो वनस्पति जो नहीं, वो तो चल फिर भी नहीं सकती। इसलिए तो वनस्पति आपके मेरे जीवन का एक आहार निश्चित किया गया। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको थोड़ा ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। आप देखते हो ना, कभी कभी फल में, सब्जियों में काटते समय आप देखते हो उसमें जीव चलते फिरते नजर आते हैं। वो रेंगने वाले होते हैं, भागने वाले नहीं, उछलने वाले नहीं। देखिए ये सभी स्थिति, अब पेड़ पौधों की तो देखिए कितनी ही टांगे हैं, लेकिन फिर भी वो चल फिर नहीं सकते। और इसी तरह वो जो रेंगने वाले जीव निकलते हैं, और मानसून के दिनों में तो आप पार्क में चलते फिरते आप देखते ही हो ना, कितने रेंगने वाले जीव जिनकी टांगे आप चाहकर भी गिन नहीं सकते। ये सभी स्थितियां देखिए प्रकृति अपने आप एक विकास करती है। देखिए इन सभी स्थितियों पर इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत हमने अलग अलग वीडियो तो बहुत प्रसारित कर चुके हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना जितना ज्ञानपूर्वक समझते जाएंगे, तो शास्त्रों के जितने भी सैद्धांतिक शब्द हैं, देखिए हम किसी न किसी शब्द के ऊपर, किसी न किसी वाक्य के ऊपर ही कुछ ना कुछ चर्चा को एक दिशा देते हैं।
ताकि शास्त्रों का जो क्रमबद्ध ज्ञान है वो आपको हमें समझ में आ जाए। क्योंकि मनुष्य जीवन में आप और हम जितनी अपनी अज्ञानता समाप्त कर लेते हैं, ये अज्ञानता समाप्त करने का शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए चाहे पेड़ पौधे की आत्मा हो, चाहे कीड़े मकोड़े की, चाहे आपकी हमारी, सबकी ही आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। तभी तो सच्चिदानंद शब्द में देखिए सत्य चित आनंद, ये तो परमात्मा के लिए आता है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है और आत्मा के लिए सत्य चित आता है कि आप और हम ज्ञान स्वरूप में। ये जो शास्त्रों का भी जितना ज्ञान है ये पहले से ही आपको हमें मालूम है, लेकिन आपका हमने अनादिकाल से ये रजोगुण की स्थितियां और तमोगुण की स्थितियां, देखिए तमोगुण का अभिप्राय एक काले रंग की स्थिति से है। अब जैसे आप ट्यूब के ऊपर काला कपड़ा डाल दो, काला कागज लगा दो, तो बाहर प्रकाश नहीं आता, भीतर से तो ट्यूब जल रही है। यदि आप पीला नीला हरा कागज लगाते हो तो कुछ धुंधला प्रकाश बाहर आ जाता है। कभी कभी आप देखते हो ना, कोई रेस्टोरेंट में कुछ ऐसे ही बल्ब लगे होते हैं जिसमें बहुत हल्का प्रकाश होता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। ज्ञान की कड़ियां जैसे जैसे जुड़ती जाएंगी तो आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होती जाती। लेकिन अक्सर मनुष्य परमात्मा की बातों को एक पार्ट टाइम के बराबर भी महत्व नहीं देता, जबकि फुल टाइम महत्व किसको देता है? संसारी भोगों को, विषयों को, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक सार्थक दिशा की ओर जा नहीं पाता। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा, क्योंकि आज हमने प्रारब्ध का मतलब ही ये है कि जो आप और हम सभी भाई बहन जन्म के साथ माता के गर्भ में आते ही ये जाति, आयु और भोग की स्थितियां जो लेके आते हैं और नए पुरुषार्थ करने की, तो आपको में एक स्वतंत्रता मिली ही है। देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता केवल मनुष्य योनि में ही है और साधना करने का अवसर भी मनुष्य योनि में है। देखिए यदि आप और हम साधना आरंभ नहीं करते, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित नहीं होते, तो प्रकृति भी आपको में कोई दंड नहीं देती। लेकिन दंड तो तभी देती है जब आप निषेध स्थितियां, देखिए शास्त्रों में तो आरंभ से ही, विशेष रूप से वेदों में समझाया गया, ये करो ये मत करो। हालांकि आपकी हमारी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आप जब कभी भी आरंभिक स्तर पे देखिए कोई पाप कर्म करते हो तो भीतर से घंटी बजती है, अलार्म बजने लगता है कि ये मत करो। देखिए ये आरंभिक स्तर की स्थितियां आपको हमें सुनाई भी देती हैं, लेकिन भोगों का आकर्षण इतना तीव्र, इतना वेग से होता है कि मनुष्य उन खतरे की स्थितियों को, अलार्म को, चेतावनी को एक उपेक्षा कर जाता है। देखिए शास्त्रों में तो बार बार यहाँ तक कहा गया कि तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय देखिए नींद से निंदा नहीं है, निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है। जब आप कानून का पालन नहीं करते तो फिर आपके भरी एक बुराइयों का आरंभ आपके जीवन में प्रवेश होने लगता है। हम तो बार बार कहते रहते हैं, सरकार द्वारा जो जो कानून बने हैं, भले ही सरकार की अपने कुछ जिम्मेदारियों से वो ना भी पूरा हो, लेकिन मनुष्य को अपने जीवन में सुधार लाने के लिए कम से कम कानूनों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में जो जो स्थितियां समझाई गई हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि कर्मकांडों को ज्ञानपूर्वक करते रहना चाहिए। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही देखिए श्राद्ध के ऊपर एक तर्क संगत चर्चा रखी थी, क्योंकि अक्सर मनुष्य ये कर्म कांडों को लोभ से या भय से करता है, अज्ञानता पूर्वक करता है, जिसके फलस्वरूप आपको हमें पूर्ण लाभ मिल नहीं पाता, आपका हमारा स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ नहीं पाता। यानी मनुष्य अल्पकालिक समय में ही एक सात्विक स्थितियों में रहता है। यूँ तो देखिए हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियां आती हैं। इन सभी स्थितियों में मनुष्य सात्विक भोजन के लिए ही अपनी एक दिनचर्या निर्धारित कर लेता है, लेकिन शेष समय में फिर वो अपने एक रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आता है। इन सभी स्थितियों पर जब तक आप और हम ज्ञानपूर्वक चिंतन नहीं करेंगे, तब तक आपके हमारे भीतर में ज्ञान का दीपक जलता नहीं है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आप इस पर चिंतन करें और चिंतन करते करते आप हमें अपनी ज्ञान में स्थिति मजबूत करनी चाहिए। ज्ञान में स्थिति मजबूत होने से फिर मनुष्य कम से कम पाप कर्मों से तो बचता ही है, फिर धीरे धीरे वो प्रूव करके कर्म करने लगता है।
भले ही आरंभिक स्तर पे देखिए वो सकाम भाव से फल पाने की इच्छा से होते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सत्संग मजबूत स्थिति में कारण शरीर में शुभ संस्कारों के रूप में पहुंचने लगता है, तो फिर स्थितियों में वो परोपकार के कार्यों में ही निष्कामता आने लगती है। कर्मों में निष्कामता आना ही कर्म योग की स्थिति है। फिर ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ, देखिए ये सभी योग की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है, और ये पुनः आपको में मनुष्य योनि का ही जन्म दिलवाती हैं। संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म होता है, और गुरुओं का संग सहज ही परमात्मा की व्यवस्था में आपको में उपलब्ध रहता है, ताकि आप हम बची हुई आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण स्थिति में लाते हुए मायातीत की स्थिति, मोक्ष की प्राप्ति कर सके। देखिए ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ क्रम बाई क्रम आपको में चिंतन में लेते हुए अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग कर पाते। तो ऐसे सभी सदुपयोग की स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, यानी कि श्रद्धा पूर्वक आप और अब सत्संग करें, गुरु के प्रवचनों को सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगें, ताकि दिन में राशि स्थितियों, ये जो 5 भोग्य विषयों की, इन सभी स्थितियों में आप और हम गिरने न पाए। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरी कही गई बातें ही आपको तर्क संगत उचित नहीं लगी हो, कोई आपकी टिप्पणी हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई एक आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।